हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे a माइनस बी माइनस सी के होल स्क्वायर का फार्मूला कैसे प्रूव किया जाता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। हम आपको इस वीडियो में बेसिक से बेसिक लेवल में समझाएंगे, तो किसी भी पॉइंट को मिस मत करना। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम पहले आपको बता दें कि ए माइनस बी माइनस सी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। तो चलिए अब हम इधर का जो हमारा रहता है, यानी कि जो लेफ्ट हैंड की तरफ रहता है उसे LHS, और जो राइट हैंड की तरफ रहता है उसे RHS कहते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, हम आपको बेसिक से बेसिक लेवल में बताएंगे, तो वीडियो को स्किप मत करना। तो इसे हम LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और इसे RHS, LHS यानी कि बायां पक्ष और RHS यानी कि दायां पक्ष कहते हैं। तो अब चलिए हम LHS को लेते हैं और LHS को RHS के बराबर प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेकन LHS, यानी कि LHS लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है a माइनस बी और माइनस सी का होल स्क्वायर। इतना करने के बाद अब हमने आपको लगभग अपनी सारी वीडियोस में बताई है कि जिस संख्या या जिस ब्रैकेट पर स्क्वायर लगा रहता है उसे हम 2 बार लिख सकते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, अगर देखा है तो आप जानते होंगे। तो चलिए हम आपको अब भी बता देते हैं, जैसे कि जो 5 या फिर 5 गुणे 3 लिखा है और ये ब्रैकेट है और इसका स्क्वायर लगा है, तो इसे हम 5 गुणे 3 एक ब्रैकेट में और 5 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इस ब्रैकेट को भी हम 2 बार लिख सकते हैं, यानी कि a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर लगा है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, जैसे a माइनस बी और माइनस सी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी माइनस सी। इस प्रकार से लिखने के बाद अब हमें पहले a से गुणा करना है a माइनस बी और माइनस सी में, फिर माइनस बी से गुणा करना है a माइनस बी माइनस सी में, और फिर माइनस सी से करना है a माइनस बी माइनस सी में। तो गुणा करने के लिए पहले हम इसे गुणे के रूप में लिख लेते हैं ताकि थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से a लिखेंगे और हमें गुणा किस में करना है a माइनस बी और माइनस सी में। तो यहाँ पर लिखेंगे a माइनस बी माइनस सी। इस तरह से करने के बाद अब फिर हमें माइनस बी से करना है, माइनस बी से गुणा करेंगे a माइनस बी और माइनस सी में, और फिर माइनस सी से गुणा करेंगे, किस में करना है a माइनस बी और माइनस सी में। आई होप आप यहाँ तक समझ पाए होंगे। अब चलिए गुणा करते हैं। जब a से a में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा a स्क्वायर हो जाएगा, और जब a से माइनस बी में करेंगे, यहाँ पर देखिए कुछ कोई भी चिन्ह नहीं, तो यहाँ पर प्लस रहता है। जब a से माइनस बी में करेंगे तो ये माइनस ए बी हो जाएगा, और जब a से माइनस सी में करेंगे तो ये माइनस, जैसे प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा। अब a से जब c में करेंगे तो ये ac, यानी कि इसे हम CA भी लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए, अगर 8 गुणे 4 लिखा है तो इसे हम 4 गुणे 8 लिखें या 8 गुणे 4 लिखें, गुणा करेंगे तो आंसर बराबर ही आएगा। तो चलिए अब इसी प्रकार हमने यहाँ पर जब किया था a से जब c में किया तो AC हो गया। अब ये AC लिखा है तो AC को हम CA भी लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार हमने यहाँ पर CA लिखा। अब हमारा इतना काम खत्म हो गया। अब यहाँ माइनस बी से a में शुरू करेंगे, माइनस बी से इस ब्रैकेट में करेंगे। जब माइनस बी से a में करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस रहता है। अब माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा। अब जब b से a में करेंगे तो ये BA। अब फिर यहाँ से प्लस माइनस बी से और माइनस बी में करेंगे तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा। अब b से b में करेंगे तो b स्क्वायर, यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर प्लस, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस। अब जब b से c में करेंगे तो ये BC हो जाएगा। आई होप आप यहाँ तक समझ पाए होंगे। अब चलिए यहाँ पर करते हैं। अब माइनस सी से प्लस ए में करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं प्लस रहता है। माइनस सी से प्लस ए में करेंगे तो ये माइनस
माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस हो गया। अब सी से ए में जब करेंगे तो ये सी ए, यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया। जब सी से बी में करेंगे तो सी बी यानी कि इसे हम बी सी भी लिख सकते हैं इस प्रकार, जहाँ जिस तरह से आपको बताया थे। जब सी से बी में करेंगे तो सी बी यानी कि इसे हम बी सी भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा। जब सी से सी में करेंगे तो ये सी स्क्वायर। आई होप आप यहाँ तक समझ पाए होंगे। अब चलिए जिन जिन संख्या पर स्क्वायर लगा है उसे एक साथ लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर है। तो इस तरह से लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। अब हमारा यहाँ पर बचा क्या, माइनस का ए बी। अब देखिए यहाँ पर एक ए बी है और एक ए बी, यहाँ पर इसे बी ए लिख दिए थे इस प्रकार, यानी कि ये बी ए लिखा है तो इसे हम ए बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि गुणे में जैसे यहाँ पर आपको बताए थे उसी प्रकार यहाँ पर भी करना है। तो यहाँ पर हमने बी ए लिख दिया था तो इसे हम माइनस का ए बी भी लिख सकते हैं। तो हम इस तरह से लिखेंगे, पहले ए बी और ए बी को ले लिए, अब यहाँ पर बी सी लेना है। तो ये देखिए प्लस का बी सी, इसके आगे प्लस है तो यहाँ पर प्लस बी सी, और एक ये बी सी, तो प्लस ये बी सी हो गया। अब हमारा सी ए आता है तो ये माइनस का एक सी ए और एक सी ए, ये माइनस का सी ए और माइनस का एक सी ए। अब इतना करने के बाद अब हमें जोड़ना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को ऐसे लिख देंगे। और ये देखिए माइनस और माइनस को जब जोड़ते हैं, जब माइनस और माइनस रहता है तब प्लस हो जाता है और संख्या जुड़ जाती है, लेकिन साइन माइनस का ही लगता है। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो हम आपको बताते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ये -5 है और ये हमको प्लस करना है -8 में। इस तरह से करने के लिए हमको पहले -5 को ऐसे लिख देना है, और जब प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और 8 ही यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जब माइनस और माइनस को जोड़ेंगे तो प्लस 8 और 5 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, लेकिन साइन जो बड़ा है उसी का लगेगा। तो यानी कि जो 8 है तो इधर का साइन बड़ा है, यानी कि ये माइनस है, तो यहाँ पर 13 के आगे माइनस का साइन लगेगा। अगर ये 8 होता तो इधर की साइन लगेगी, यानी कि दो संख्या अगर होगी कोई, दोनों ही माइनस में आए तो कोई ना कोई संख्या तो बड़ी ही होगी। जैसे कि मान लीजिए अगर 5 बड़ा है तो अगर 8 बड़ा है तो 5 छोटा है, अगर इधर 8 होता तो ये छोटा होता, और यहाँ पर अगर मान लीजिए 9 होता तो ये छोटा होता। यानी कि कुल मिला के साइन लगेगी माइनस की है अगर दोनों संख्या सेम है। मान लीजिए ये 8 है और ये 8 है, तो भी साइन माइनस का ही लगेगा। तो आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं, जैसे कि ये माइनस का ए बी और ये माइनस का ए बी, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया जुड़कर, लेकिन साइन यहाँ पर माइनस की ही लगेगी। तो जब माइनस एक ए बी ये है और माइनस एक ए बी ये है, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा साइन तो माइनस का ही लगेगा। और जब एक ये है और एक ये है तो एक एक को जोड़ेंगे तो ये हमारा 2 ए बी हो जाएगा। इस तरह से करने के बाद अब हम जब बी सी और बी सी को जोड़ेंगे तो एक बी सी ये है और एक ये, तो ये हमारा प्लस का 2 BC हो जाएगा, यानी कि एक एक 2 BC। अब इसी प्रकार यहाँ पर जब सी ए है और एक सी ए है तो एक सी ए में एक सी ए को जोड़ेंगे तो ये 2CA, और ये हमारा RHS प्रूव्ड हो चुका। देखिए तो हम यहाँ पर दिखा देते हैं, ये हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2AB और प्लस 2BC -2CA, ये हमारा सूत्र प्रूव्ड हो चुका। तो हमने आपको किस तरह से बताया कि LHS से RHS को प्रूव कर सकते हैं। अब हम आपको RHS से LHS को प्रूव करना सिखाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। आपको हम एक एक पॉइंट समझाएंगे, तो किसी भी पॉइंट को मिस मत करना। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेकन RHS है हमारा ए स्क्वायर
जो भी हमने निकाला है, यानी कि जो हमारा सूत्र प्रूव हुआ है वही हमारा RHS है। तो हमारा RHS है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 2bc माइनस 2ca, ये हमारा RHS है। अब हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर को ऐसे लिख देंगे, प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे। अब हमने यहाँ पर माइनस 2ab कैसे लिखा था, जैसे कि माइनस ए बी और माइनस ए बी को जब जोड़े थे तो हमारा यहाँ पर माइनस 2ab हुआ था। तो हमें यहाँ पर माइनस ए बी जैसे यहाँ पर लिखा है इस प्रकार से हमें लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस ए बी, यानी कि माइनस माइनस प्लस और ए बी 2ab हो गया। प्लस 2bc कैसे लिखे थे, प्लस बी सी और प्लस बी सी। अब माइनस 2ca कैसे लिखे थे, माइनस सी ए और माइनस सी ए। अब इतना करने के बाद अब हमें इसमें से कॉमन लेना है। अब मेन बात आती है यहीं पर, यहाँ पर जैसे कि कुछ उस प्रकार से कॉमन लेना है कि अगर आप कर लीजिए आपने कोई चीज़ कॉमन ली है तो उसको गुणा करने पर जो जिसमें से लिए हैं वो उतना आना चाहिए। जैसे कि हम इसमें से कॉमन लेते हैं अगर नीचे, तो अगर उसको हम गुणा करें तो इसके बराबर आना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें कॉमन लेना है। तो जब हम देखिए यहाँ से हम कॉमन में लेंगे, कॉमन लेने से यहाँ से हम पहले लेंगे a को और फिर यहाँ से a को लेंगे, यहाँ से a को लेंगे और फिर a को यहाँ से लेंगे, तो हमें यहाँ पर मिलेगा माइनस b और माइनस c। तो इस प्रकार से हम आपको लेकर दिखाते हैं। जब हम यहाँ से a को लिए तो हमें यहाँ पर मिलेगा, जैसे यहाँ पर 2a था तो हमें a के यहाँ पर मिला, और जब यहाँ से लिए तो हमें यहाँ पर मिला माइनस b, और जब यहाँ से ले लिए तो हमें मिला माइनस c। इस प्रकार से करने के बाद अब हमें b को लेना है, तो हमें b को माइनस में लेना है। अब ये माइनस में क्यों लेना है तो हम आपको अभी बताते हैं, तो वीडियो को स्किप मत करना। तो यहाँ से माइनस b को कॉमन में लेंगे, जब यहाँ से माइनस b को लेंगे और यहाँ से लेंगे तो हमें a मिल जाएगा, और फिर यहाँ से b को लेंगे तो हमें c मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लेते हैं, तो यहाँ से हम लेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा, पहले अगर यहाँ से हम b को लिए तो हमें यहाँ पर माइनस का b मिल गया, और यहाँ से लिए तो हमें a मिल गया, यानी कि प्लस का a मिला, और यहाँ से लिए माइनस का c मिल गया। इतना करने के बाद अब हमें c को कॉमन मिले। अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है तो अभी हम आपको समझा कर बताते हैं, तो वीडियो को देखते रहिए। अब यहाँ से हमें c को कॉमन में लेना है, एक c को यहाँ से लेना है, लेकिन c को भी हमें माइनस में ही लेना है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो हमारा इसके बराबर आना चाहिए। तो इस प्रकार से कॉमन लेना है। तो जब हम यहाँ से माइनस c को कॉमन में ले लेंगे तो हमें यहाँ पर माइनस c बचेगा, और यहाँ पर बचेगा माइनस b और प्लस a, इतना हमारा बचेगा यहाँ पर। अब हम इसको एक सीरीज से लिख देते हैं, तो a और a माइनस b माइनस c को ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पर माइनस b है, माइनस b, और जो ये a है ये प्लस का, इसे आगे कर देंगे, यानी कि a को आगे लिख दिया और माइनस b को बीच में और माइनस c को पीछे। अब यहाँ से जो ये माइनस c है इसको इस तरह से लिखेंगे, और a को आगे लिख देंगे और माइनस b को बीच में और माइनस c को पीछे। अब हम आपको बताते हैं कि हमने कैसे लिखा था। देखिए पहले हमें तो a माइनस बी और माइनस c का ब्रैकेट बनाना था, जो कि हमारा यहाँ पर ब्रैकेट है। उसी प्रकार से हमें सब में पहले a माइनस बी और माइनस c का ब्रैकेट बनाना था। उस प्रकार से हमें कॉमन लेना था कि हमारा ये ब्रैकेट बने, और जो ये हमारा बचे वो भी इसी बराबर रहे, जैसे कि ये भी a है, ये माइनस बी और ये माइनस c। अब ये तो हमने आपको बता दिया। अब इसको हम गुणा करें फिर भी हमारा ये इतना आना चाहिए। तो देखिए जब हम a से a में गुणा करेंगे तो ये a स्क्वायर आएगा। अब जब a से माइनस b में करेंगे तो ये माइनस का ab, यानी कि ये या फिर ये माइनस का ab हो गया। अब जब यहाँ से a से माइनस c में करेंगे तो ये माइनस का c ये आना चाहिए, यानी कि ये हमारा आया। अब यहाँ तक ख़त्म। अब हमने यहाँ पर माइनस लिया था और यहाँ पर भी माइनस कर दिया था, क्योंकि अगर देखिए जब माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, तो यहाँ पर हमें प्लस का b स्क्वायर लाना था। अगर हम यहाँ पर प्लस कर देते और यहाँ पर माइनस, तो ये हमारा प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होकर यानी कि
ये यहाँ पर सूत्र गलत हो जाता, तो इसीलिए हमने यहाँ और यहाँ दोनों जगह पर माइनस कर दिया था। अगर अब आप यहाँ से b में करेंगे तो ये प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, जब b और a से करेंगे तो ये b a, यानी कि इसे a b भी लिख सकते हैं, यानी कि ये वाला a b। और जब b और c इसमें करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और b और जब c में करेंगे तो ये बी सी, यानी प्लस का बी सी है। अब यहाँ तक काम खत्म। अब यहाँ से देखिए माइनस सी से जब माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया। अब जब c से c में करेंगे तो ये c स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर आना चाहिए, तो ये हमारा आया। जब माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी प्लस हुआ। जब c से b में करेंगे तो बी सी, यानी कि सी बी, यानी कि इसे हम बी सी कहेंगे, तो ये हमारा प्लस का बी सी। जब माइनस सी से प्लस ए में करेंगे तो ये हमारा माइनस का सी ए आना चाहिए ये। आई होप आप अब इतना समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं। तो जो ये हमारा ए माइनस बी माइनस सी का ये एक ब्रैकेट है, और एक ये है, और एक ये है, तो ये तीनों ब्रैकेट सेम है, तो इसको हम कॉमन में ले लेंगे। तो ए माइनस बी माइनस सी, जैसे कि इस ब्रैकेट को कॉमन में ले लिए, ये और ये और ये, जैसे ये तीनों खत्म हो गए तो इसको हमने कॉमन में लेकर एक जगह लिख दिया। अब हमारा बचा क्या, यहाँ पर ए बचा, तो इस तरह से लिखेंगे ए, और यहाँ पर माइनस बी, और यहाँ पर माइनस सी, यही इतना बचा। अब हमने आपको यहाँ पर बताया था कि जो संख्या दो बार लिखी होती है, जैसे कि ये लिखा है ब्रैकेट 5×3 और 5×3, ये ब्रैकेट दो बार लिखा है, तो इसको हम स्क्वायर लगा कर लिख सकते हैं। अब अगर ये स्क्वायर में है, जैसे कि ये इतना ब्रैकेट स्क्वायर लगा कर लिखा है, तो इसे हम दो बार लिख सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे कि 5 लिखा है, 5 का स्क्वायर लगा है, तो इसको हम 5×5 लिख सकते हैं। और या फिर 5×5 लिखा है तो हम इसको 5 का स्क्वायर लगा कर लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर करना है, उसी प्रकार यहाँ पर करना है। ए माइनस बी माइनस सी का एक ब्रैकेट ये है, और ए माइनस बी माइनस सी का एक ब्रैकेट ये है, तो ये दो ब्रैकेट है, तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। क्योंकि अगर हम इसे चाहें तो ए माइनस बी इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखे थे उस तरह से भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।